नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स में। आज फिर मैं एक बार लेकर आया हूं पार्ट 2 वीडियो, और इसमें भी हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के 30 क्वेश्चन को देखेंगे बारी बारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उन अभीष्ट प्राप्तकर्ताओं के नाम और पते होते हैं जिन्हें आप मेल मर्ज के माध्यम से आमंत्रित करना चाहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है बी, डेटा सोर्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल चयनित पाठ के मध्य में से एक रेखा खींचने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो सकती है? आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब जानते होंगे, जिससे हम लोग लाइव कॉलिंग करते हैं, बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। तो इसमें से किससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते हैं? आपको ऑप्शन दिया है स्काइप, ट्विटर, गो टू मीटिंग, गूगल प्लस हैंगआउट्स। जिसका सही आंसर है ट्विटर। ट्विटर के माध्यम से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते हैं, बाकी सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी, ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? यानी कि ईमेल सर्वर से जब हम लोग ईमेल को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड करते हैं, तो इनमें से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, POP3 ये सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा विकल्प 4 बिट्स के संयोजन का एक वैकल्पिक नाम है? यानी कि जब हम लोग 4 बिट्स को मिला देते हैं, तो इन चारों में से ऐसा कौन सा नाम है जिसको हम लोग कहते हैं? यानी 4 बिट को मिलाने से क्या बनता है? तो बनता है निबल। सही ऑप्शन बी आंसर है निबल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है चार्ल्स बेबेज को यह भी कहा जाता है। यानी चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन है, कंप्यूटर का जनक, ट्रांजिस्टर का जनक, वर्ल्ड वाइड वेब का जनक, या इंटरनेट का जनक। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, कंप्यूटर का जनक। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशन के संदर्भ में CAM का अर्थ है कंप्यूटर एडेड मल फंक्शनिंग, कोऑर्डिनेटेड एंड मैनिपुलेटेड, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, एंड ऑप्शन डी है कंप्यूटर एडेड माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो इसका सही ऑप्शन सी है, जो कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है, CAM का पूरा नाम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डेटा एंट्री के समय इंसर्ट और ओवरराइट मोडों को आपस में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन ए है, जो कि इंसर्ट। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, माउस पर निम्न में से क्या करने से किसी आइटम को सिलेक्ट करके उसे एक से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है? यानी कि हम लोग माउस की सहायता से क्या करने पर, यानी कि माउस में ऐसा क्या करते हैं जिससे हम किसी एक आइटम को सिलेक्ट करके उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन आपको जो दिया है, ए दिया है बायां क्लिक करके, बी दिया है दाहिना क्लिक, सी है डबल क्लिक, और डी है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इसका ऑप्शन डी, ड्रैग एंड ड्रॉप सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट्रान एक है, इस खाली जगह पे आपको भरना है। ऑप्शन ए है मशीन भाषा, बी है कोडांतरण यानी असेंबली भाषा, सी है दूसरी पीढ़ी की भाषा, और डी है उच्च स्तर की भाषा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी उच्च स्तर की भाषा है, यानी फोर्ट्रान हम कह सकते हैं कि एक उच्च स्तर की भाषा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गूगल की स्थापना इस वर्ष में हुई। यानी आपको बताना है कि गूगल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। आपको ऑप्शन दिया है ए 1996, बी है 1998, सी है 1999, एंड डी है 1995। तो इसका राइट ऑप्शन बी है 1998। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में से आपको बताना है कि इन चारों कथन में कौन सा ऐसा कथन है जो कि गलत है। तो ऑप्शन ए दिया है गूगल एक खोज इंजन है, बी है गूगल की स्थापना लैरी पेज और सेंगेई ब्रिन ने की थी,
सी है गूगल एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, और ऑप्शन डी है इंटरनेट से संबंधित सेवाएं देने में गूगल विशिष्ट है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गूगल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीमीडिया के संदर्भ में मीडी यानी MIDI का अर्थ है, यानी MIDI का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है मेमोरी इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, बी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस, सी है मेमोरी इंस्पायर्ड डिजिटल इंटरफेस, और डी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये इसका पूरा नाम होता है, और इस खाली स्थान पे ऑप्शन डी वाला भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन गलत है। आपको ऑप्शन ए दिया है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों और डेटा का एक समुच्चय होता है, बी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और ऑप्शन डी है MS-DOS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। इसमें से यही एक ऑप्शन जो है गलत है, MS-DOS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एडोब एक्रोबैट रीडर एक है, क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसका जो ऑप्शन सी है फ्रीवेयर, ये इसमें भरा जाएगा, यानी कि इसका आंसर है फ्रीवेयर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से क्या 1.5 गीगाबाइट के बराबर है? आपको पता है कि 1 GB इज इक्वल टू होता है 1024 MB। तो यहाँ पे 1.5 GB दे दिया है, यानी कि 1.5 गीगाबाइट। तो ये होगा ऑप्शन ए में दिया है 1236 मेगाबाइट, ऑप्शन बी दिया है 1263 मेगाबाइट, एंड सी दिया है 1536 मेगाबाइट, एंड डी दिया है 1563 मेगाबाइट। तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी 1536 मेगाबाइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। IP एड्रेस को यह भी कहा जाता है, यानी कि इस चारों ऑप्शन में से IP एड्रेस को और क्या कहा जाता है? तो इन चारों ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन ए है फिजिकल एड्रेस, बी है मैक एड्रेस, सी है लॉजिकल एड्रेस, एंड डी है पोर्ट एड्रेस। तो इसका सही ऑप्शन सी लॉजिकल एड्रेस सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि विंडोज़ में किसी खुली हुई विंडो को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी संयोजन प्रयुक्त होता है? यानी कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी विंडोज़ ओपन किए हैं तो आप किस शॉर्टकट की के माध्यम से आप उस खुली हुई विंडो को क्लोज़ कर देते हैं? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, पहले मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+F4, ऑप्शन बी है Alt+F4, एंड सी ऑप्शन है Ctrl+Alt, एंड डी ऑप्शन है Shift+W। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, Alt+F4 हम दबाने से कोई भी खुली हुई विंडो जो है उसको हम क्लोज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन है विंडोज़ टास्क मैनेजर को दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल की जाती है? यानी कि आप देखे होंगे कि टास्क बार आपको कहाँ दिखता है या टास्क मैनेजर कहाँ पे दिखता है? एकदम नीचे वाले, यानी नीचे आपको जो भी टास्क ओपन है उसको देखने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं, यानी क्या क्या प्रेस करते हैं तो आपको उस नीचे का विंडोज़ दिखाई देता है। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि Ctrl+Alt+Del बटन दबाने से आपको कुंजी इस्तेमाल की जाती है विंडोज़ टास्क मैनेजर को दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है किसी कंप्यूटर सिस्टम के विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन और संक्रियाओं ऑपरेशन का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कोई कंप्यूटर सिस्टम है और उसको कॉन्फ़िगर करना है और उस पर ऑपरेशन यानी कोई कार्य करना है, इन सब को प्रबंधन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो वास्तव में क्या कहलाता है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है मैनेजर, बी है एंड यूज़र, सी है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एंड डी है कंप्यूटर ऑपरेटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं निम्न में से कौन सा विकल्प विंडोज़
ऑपरेटिंग सिस्टम का सही संस्करण नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा विंडोज़ है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है विंडोज़ एक्सपी, बी है विंडोज़ 2016, ऑप्शन सी है विंडोज़ 8 एंड डी है विंडोज़ 7। आपको पता होगा कि विंडोज़ 16 नाम का कोई भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी विंडोज़ 16 कोई संस्करण नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आइए क्वेश्चन नंबर 22, किसी ब्राउज़र के खुले हुए टैबों में एक दूसरे पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाती है। यानी कि मान लीजिए कि आपने ब्राउज़र ओपन किया है और ब्राउज़र में एक टैब से दूसरे टैब पे जाने के लिए आपको कौन सा यानी कि कुंजी इस्तेमाल करना पड़ता है कि आप एक टैब से दूसरे टैब पे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस टैब बटन। इसको दबाने से आप क्या करेंगे कि एक टैब से दूसरे टैब पे आसानी से जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सबमिट कुंजी सिमेट्रिक की, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिमेट्रिक की कहते हैं, एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम को एन्क्रिप्शन तकनीक भी कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग जानते हैं प्राइवेट एन्क्रिप्शन तकनीक कहा जाता है। ठीक, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, निम्न में से क्या संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड फाइलों का सही एक्सटेंशन नहीं है। तो इसमें हम लोग जब फाइलों को कंप्रेस्ड करते हैं तो वो उसका एक एक्सटेंशन नाम बनता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है .7z, बी .rar, सी .tar एंड डी .exe। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी है .exe। ये फाइलों का सही एक्सटेंशन नहीं है क्योंकि ये किसी सॉफ्टवेयर को जब कंप्रेस्ड किया जाता है तो ये सॉफ्टवेयर का होता है .exe। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए निम्न में से किस डॉस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब आप MS-DOS का यूज़ किए होंगे तो MS-DOS आपको एकदम ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है और उस पर हम लोग कमांड जो भी देते हैं वो कमांड के माध्यम से MS-DOS में कोई काम होता है। तो कह रहा है कि अगर कोई फाइल है उसको एक स्थान से दूसरे जगह पे ले जाना है तो हम लोग डॉस में किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए MV, बी मूव कमांड, सी MOV कमांड एंड डी ट्रांस कमांड। तो इसका जो सही आंसर और सही ऑप्शन होगा वो बी है, मूव कमांड का इस्तेमाल करके हम किसी फाइल को डॉस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, डिस्क की सभी सामग्रियों को मिटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कि आप लोग जब भी कंप्यूटर को ओपन करते होंगे तो उसमें देखते होंगे बहुत सारे डिस्क बने होते हैं, जैसे लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, ई। आप चाहें तो 3-4 बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसमें क्या करना पड़ता है कि जितने GB का आपका कंप्यूटर सिस्टम है तो उसको डिवाइड करके हम लोग बनाते हैं डिस्क को। तो अगर उस डिस्क में उपस्थित सभी सामग्रियों को अगर हम लोग मिटा दें या वो जो मिटाते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए दिया है वाइपिंग, बी रिमूविंग, सी क्लीनिंग एंड डी फॉर्मेटिंग। तो बहुत लोग इसमें से जानते होंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी है जो फॉर्मेटिंग सही ऑप्शन और सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि हम MS वर्ड में अगर कोई चीज़ टाइप किए हैं और मान लीजिए कोई त्रुटि हो गया तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यानी किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है F7 वो राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 लिखा है, MS वर्ड में होम कुंजी दबाने से कर्सर आप जानते होंगे, जैसे मान लीजिए जैसे आप कोई चीज़ लिखने वाले होते हैं तो वहाँ पे देखे होंगे कि अगर लिखते हैं तो आपके लिखने के आगे आगे एक ब्लिंक करता हुआ आपको लाइन दिखेगा जो खड़े में रहता है ब्लिंक करता हुआ।
तो उस ब्लिंक करते हुए लाइन को, छोटी सी लाइन होती है जो कि खड़ी होती है ऊर्ध्वाधर, तो उसी लाइन को हम लोग कर्सर कहते हैं। तो कह रहा है कि एमएस वर्ड में होम कुंजी दबाने से कर्सर यानी कि शुरुआत में आ जाता है, यानी किसकी शुरुआत में आ जाता है। आपको ऑप्शन दिया है ए पैराग्राफ, बी डॉक्यूमेंट, सी वर्तमान पंक्ति, डी स्क्रीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी वर्तमान पंक्ति, यानी वर्तमान पंक्ति के शुरुआत में आ जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 29 क्वेश्चन दिया है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस वाई दबाने से होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंट्रोल और वाई अगर हम लोग एमएस वर्ड में जो कुछ टाइप करते हैं या कुछ बनाते हैं एमएस वर्ड में, तो जब हम कंट्रोल वाई दबाते हैं तो इससे क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है वो दिया है पहला रीडू, बी है अनडू, सी है जूम, डी है ऑटो करेक्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रीडू। आइए क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट देखते हैं। निम्न में से कौन से चिन्ह एक्सेल में आमतौर पर वाइल्ड कार्ड के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि ये जो आपको मतलब चिन्ह दिया गया है, तो एक्सेल में किसको इन दोनों पेयर में से, यानी जो पेयर दिया गया है दो दो का, तो इनमें से किसको वाइल्ड कार्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी स्टार एंड क्वेश्चन मार्क, इन दोनों को हम लोग वाइल्ड कार्ड नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।